Good morning, students. Let's start our reading of chapter from next paragraph. In this paragraph, we will start from the line what says such stories. कहते हैं कि such stories इस तरह की कहानियाँ, किस तरह की कहानियाँ बेटा, that we read in our previous paragraph. जो हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ी थी कि भाई एक पेंटर पेंटिंग करता है, उसमें वो जो पूछता है उसे, जो महाराजा था उस जिसने पेंटिंग बनवाई थी, कि भाई इसमें इतनी ये सुंदरता है, इसका क्या राज है, ये क्या है, गुफा क्या है. तो गुफा में एंटर करके वो मतलब क्या है कि जब वो गुफा में एंटर करता है तो क्या होता है कि पूरी की पूरी जो सीनरी है वो गायब हो जाती है. साथ साथ क्या होता है कि वो पेंटर भी दोबारा दिखाई नहीं देता, मतलब कि ब्रश का निशान भी दिखाई नहीं देता कि उस वॉल पे पेंटिंग हुई थी. तो कहते हैं कि ये जो इस तरह की आर्ट है, इस तरह की स्टोरीज जो है, प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट, वो बड़ा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि इसमें इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, चाइना की जो शास्त्रीय शिक्षा है उसका ये काफ़ी बड़ा हिस्सा है. द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जोंगजी, कहते हैं कि ये जो किताबें जो हैं ये आर फुल ऑफ देम, ये इस तरह की कहानियों से भरी हुई है. ये जो बुक्स हैं ये क्या है, इस तरह की स्टोरीज से भरी हुई हैं. दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिप्लिन इन द राइट डायरेक्शन, कहते हैं कि वो मदद करती हैं किसी भी मास्टर, कौन होता है, सिखाने वाला, ठीक है ना, टू गाइड, कि वो गाइड करे, दिशा निर्देश दे, दिखाए दिशा, हिज डिसिप्लिन, अपने शिष्यों को, इन द राइट डायरेक्शन, एक सही दिशा में. बियॉन्ड द एनेक्डोट, कहते हैं बियॉन्ड द एनेक्डोट मतलब एनेक्डोट हमने बताया था शॉर्ट स्टोरी, कहते हैं कि एक छोटी कहानी से परे, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, कहते हैं कि कहानी छोटी हो लेकिन वो बहुत गहरी रिवील करती हैं, चीज़ों को बाहर की लेके आती हैं, ऑफ द स्पिरिट, आत्मा को. कहते हैं कि वो बहुत गहराई से आत्मा को मतलब क्या खोल के रख देती हैं ये कहानियाँ, चाहे ये छोटी बेशक हो. कहते हैं कि बोलने में, बताने में छोटी हो लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा गहराई होती है. विच आर्ट वाज कंसिडर, और जिसको मतलब क्या है आर्ट माना गया है, कला माना गया है. कहते हैं कि वो एक ऐसी मतलब क्या स्टोरी जिसमें इतनी जान होती है, और कहते हैं कि एक हिंट होता है कोई, मतलब एक जिसमें कोई इनर मीनिंग शो हो, तो कहते हैं कि वो एक आर्ट मानी जाती है. कंट्रास्ट द स्टोरी, कहते हैं कि इसी कहानी के कंट्रास्ट क्या होता है बेटा, कि उसके विरुद्ध, उसके अंतर में, ठीक है ना, उसके पैरेलल में, समानांतर में. कंट्रास्ट कहता है कि भाई इसी के साथ साथ इसके ऑपोजिट एक कहानी है. और एनोदर फेमस वन अबाउट द पेंटर, एक और पेंटर के बारे में, हु वुडंट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन, कहते हैं कि उसने वो कहानी क्या है, एक और मतलब इसके कंट्रास्ट में बिल्कुल इससे ऑपोजिट, इसी के साथ साथ वो आई थी स्टोरी. उसमें क्या बोलता है कि वो ड्रा नहीं करता, बनाता नहीं आई एक ड्रैगन की, एक उस राक्षस की ही एडपेंटिस जो उसने बनाया था. क्या करता है, एक चित्रकार एक ड्रैगन की पिक्चर बनाता है, ठीक है ना, राक्षस की. ड्रैगन राक्षस भी हो जाते हैं, और ड्रैगन क्या होता है कि जो बड़े बड़े अजगर जो होते हैं उनको भी हम बोल देते हैं. तो कहते हैं ड्रैगन की एक पिक्चर बनाता है उसकी अजगर की, और उसको जो पेंटिंग में अपनी पिक्चर में पेंट करता है, तो कहता है फॉर फियर डर से, वो क्या नहीं बनाता, उसकी आईज, आंखें नहीं बनाता उस ड्रैगन की. क्यों? क्योंकि उसे डर है, इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कहीं मैं इसकी आंखें बना दूं तो ये इस पेंटिंग से निकल के भाग ना जाए. तो कहते हैं कि इस तरह की स्टोरीज जो है वो उस कल्चर को शो करती हैं. विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, कहते हैं कि मेरे अपने देहात से कुछ इस तरह की कहानियां हैं, दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव, जिनको मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या है कि रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए मानता हूँ वो वेस्टर्न पेंटिंग, जो पश्चिम सभ्यता की चित्रकारी के बारे में बताती हैं. इन 15th सेंचुरी में एंटवर्प जो था, उसमें एंटवर्प क्या होता है कि एक बिजी पोर्ट होता है, एक बिजी पोर्ट जहाँ से व्यापार किया जाता है. तो कहता है कि 15th सेंचुरी में वहाँ एंटवर्प में ए मास्टर ब्लैक स्मिथ, एक लोहार रहता था, कार्ल्ड क्विंटन मैट्सिस, उसको क्या नाम था उसका, क्विंटन मैट्सिस उसका नाम था. फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर, वो एक चित्रकार की जो बेटी थी उसके प्यार में पड़ जाता है, उससे प्यार करने लग जाता है. कौन भाई, एक लोहार है जिसका नाम क्विंटन मैट्सिस है, और वो किससे प्यार करने लग जाता है, एक पेंटर की लड़की से. द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट असनला इन सच अ प्रोफेशन, लेकिन जो पिताजी थे, ठीक है ना, उस लड़की के, उसको पसंद नहीं था कि भाई एक इस तरह के प्रोफेशन में, किस तरह के प्रोफेशन में, एक पेंटिंग के प्रोफेशन में, एक लोहार जो है वो, एक जो इस काम करने वाला लोहे का,
वो मतलब क्या है, उसकी लड़की से प्यार करे, उसको पसंद नहीं था, मतलब इस प्रोफेशन में वो नहीं चाहता था अपने दामाद को। सो क्विंटन स्नेक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो। जब उसको पता चला कि भाई ये इस लड़की का पिता उसे पसंद नहीं करता, तो उसने क्या किया, इसीलिए क्विंटाइन क्या गया, अंदर गया, किसके, पेंटर जो था, जिसकी लड़की थी वो, उसके स्टूडियो में, एंड पेंटेड ए फ्लाई, और उसने एक मक्खी बनाई। जैसे उसका अपना जो स्टूडियो था ना, जहाँ अंदर वो पेंटिंग बनाता था उस लड़की का पिताजी, तो वो वहाँ गया और उसने एक पेंटिंग बनाई, किसकी, मक्खी की, ऑन इज लेटेस्ट पैनल। जो एक नया पैनल उसने लगा रखा था इस पेंटिंग बनाने के लिए। उसने जो पैनल क्या होता है कि जो एक वाइट चादर जो लगा देते हैं पेंटिंग के लिए, कागज या चादर कहते, जो उसने लगा रखा था नया उस पेंटिंग बनाने के लिए, उस पर उसने क्या किया, एक मक्खी बना दी। मतलब क्या है, पीछे से, ऐसे नहीं कि सबके सामने, पीछे जाके। विद सच डेलिकेट रियलिज्म, और बिल्कुल डेलिकेट रियलिज्म, आपने एक वर्ड मीनिंग भी पढ़ा था, शुरू में आया था, बिल्कुल कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ द आर्ट दैट सीम्स रियल, एक ऐसी कला जो बिल्कुल असली दिखाई दी। तो उसने एक ऐसी मक्खी बनाई जो बिल्कुल एक्चुअल असली जैसी थी। दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे, और मास्टर ने क्या सोचा कि भाई मक्खी बैठ गई है मेरे पैनल पर, उसको उड़ाने की कोशिश की। बिफोर ही रियलाइज दैट व्हाट हैड हैपन, इससे पहले कि उसको पता लगता कि भाई क्या हुआ है, उसने मतलब क्या, काफ़ी कोशिश की उसको उड़ाने की। क्विंटाइन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू स्टूडियो, और फिर जब उसको पता चला इस घटना का कि भाई ये मक्खी उसने बनाई है, तो उसको मतलब क्या, काफ़ी अच्छा लगा, उसने उसकी कला की तारीफ की, और क्विंटाइन जो था उसको तुरंत स्वीकार कर लिया और अपने पास अपने स्टूडियो में एक अभ्यास के रूप में उसको रख लिया। ही मैरिड हिज बिलव्ड, उसने उस लड़की से शादी कर ली, उस पेंटर की लड़की से, एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और वो अपनी उम्र में, जो उसकी एज चल रही थी, अपना जो समय था उसमें, उस अपने समय में वो बहुत एक प्रसिद्ध चित्रकार बना। दीज टू स्टोरीज इलिस्ट्रेट वट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव, कहते कि ये जो दो कहानियाँ इलिस्ट्रेट करती हैं, बताती हैं, व्याख्या करती हैं, वट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट की, कैसे आर्ट की जो कला है, इज ट्राइंग टू अचीव, क्या वो पाना चाहती है, जो कला है वो क्या अचीव करना चाहती है, क्या प्राप्त करना चाहती है, परफेक्ट, एक पूरी तरह से इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस। इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस क्या होती है, एक भ्रमित वाली, एक ऐसी कोई चीज़ हमें पसंद हो लेकिन वो हमें भ्रमित कर दे। कहता है इन यूरोप में, यूरोप की जो स्टोरीज है उनमें क्या दिखाई देता है कि वो काफ़ी ऊंची पहुंच तक भी होती हैं, परफेक्ट भी होती हैं, लेकिन उनमें भ्रमित करने वाली चीज़ें होती हैं। ये एक मतलब क्या है कि इस चैप्टर में आर्ट्स को बताया गया है कि भाई कैसे चाइनीज़ और कैसे वेस्टर्न आर्ट एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। तो कहते हैं कि यूरोप द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, कहते हैं कि जो यूरोप की जो कला होती है उसमें क्या होती है, एसेंस होता है, एक सार होता है किसका, इनर लाइफ का, आंतरिक जीवन का, एक जीवन के अंदर की गहराई का एक अंश देखने को मिलता है, एंड स्पिरिट इन एशिया, और एशिया में क्या मिलती है, उस जो कला है उसमें एक आत्मा देखने को मिलती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।